दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर के बारे में। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें नई जानकारी के साथ। तो आइए साथियों, आज की वीडियो में शेयर करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है बड़ी खबर। आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में मार्च 2023 तक रिक्त पदों का डाटा जो मांगा गया था, उसको लेकर के लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्त सीटों का डाटा निकल करके आ रहा है और अधिक संख्या में रिक्त पदों का डाटा निकल करके आ रहा है। अभी तक लगभग 10 जनपदों का रिक्त डाटा निकल कर आया है और ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें 1,500 से अधिक यानी 1,500 प्लस सीटें ना रिक्त निकलकर सामने आई हों। तो आपको बता दें, ये जो रिक्त सीटों का डाटा मांगा गया था, पद प्रोन्नति को लेकर के मांगा गया था, लेकिन इस भ्रम में आप ना रहें, केवल पद प्रोन्नति को लेकर के है। इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों का डाटा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आएगा। तो क्या इतने पदों पे प्रमोशन सरकार करेगी? इतना संभव है नहीं। तो रिक्त पद जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक नई शिक्षक भर्ती का ही आसार बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि 2023 में एक बड़ी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, उनको शेयर कर देते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सभी अभ्यर्थियों के मन में इंतजार के लिए इतना लंबा हो गया है, अब उनका विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि 2023 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन सभी साथियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि आप सभी लोग केवल अपनी तैयारी को फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान ना दें, ऐसे किसी चक्कर में ना पड़े, समय बर्बाद ना करें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। बात सही है कि 2 से 3 महीने प्रक्रिया विलंब जरूर होगी, परंतु बेहतर होगी। भ्रष्ट PNP कोई परीक्षा ना कराए तो ही बेहतर है, जो अब नहीं कराएगी। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। फरवरी में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पेश किया जाएगा, जिसे बजट सत्र में मंजूरी मिल जाएगी और मार्च या अधिकतम अप्रैल में नया शिक्षा सेवा आयोग जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि इस दौरान यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या आगामी भर्ती से पहले टेट होगा या नहीं होगा। अगर यूपी टेट होता है तो 3 से 4 महीने भर्ती और विलंब होगी, लेकिन समय भी मिलेगा पढ़ाई के लिए। मार्च अप्रैल में यूपी टेट का शासनादेश आएगा, जून जुलाई परीक्षा होगी, उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आ जाएगी। मैंने आप सभी को पहले कई बार बताया है कि वर्ष 2023 के सेकेंड हाफ में आप सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और एग्जाम देखने को मिलेगा। और बता दें, परंतु अगर सरकार यूपी टेट आगामी भर्ती से पहले नहीं कराती है तो जून जुलाई में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, ये 100% आप पक्का मानकर चलिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिक्त पदों का जो डाटा आया है, ये नई भर्ती और प्रमोशन दोनों से संबंधित है, केवल प्रमोशन से संबंधित इसको जोड़कर ना देखें। आगामी 6 माह ही शेष हैं आप सभी के पास और इसमें आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और जो नई सूचना निकल करके आ रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, फरवरी में बजट सत्र के दौरान योगी सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के लिए विधेयक पेश करेगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी देगी। मार्च अप्रैल में आयोग व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। इसके बाद विभिन्न परीक्षाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 पर कार्य अप्रैल बाद शुरू होगा। इसी वर्ष भर्ती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी साथी अपनी तैयारी जारी रखें। 100% आप सभी को इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। जो रिक्त सीटों का डाटा निकल करके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 70,000 से अधिक पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और 4 वर्षों के बाद ये मौका हम सभी को मिलने वाला है। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी को केवल फोकस करें, बाकी सभी निगेटिव बातों से दूर रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एक सीट इस बार के सुपर टेट में क्लियर करनी है हम सभी अभ्यर्थियों को जो इंतजार कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। तो साथियों, ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब आप सभी को बताते हैं, ओबीसी आरक्षण पर बड़ी खबर निकल करके आ रही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जातिगत सर्वे पर रोक लगाई तो राज्य कैसे तय करेंगे आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही। पीठ ने बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार। खबर को जान लेते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा है, अगर हम आपको राहत देते हैं तो वह यानी राज्य सरकार कैसे निर्धारित करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाए। और बिहार सरकार ने इस साल 7 जनवरी से जाति का सर्वेक्षण शुरू
किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों को की दी गई दलीलों से प्रभावित नहीं हुए और याचिका दायर करने के लिए उनकी मंशा पर संदेह किया है। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी और पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। याचिका में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के 6 जून 2022 के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टोटली निरस्त कर दिया है। तो ऐसे में अब जाति आधारित जो गणना है वो राज्य करा करके जो आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू करने हैं उनको लागू करने में राज्यों को सुगमता मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास किया है इस तरीके की याचिकाओं पर विचार ना करके। अब बड़ी खबर शेयर कर लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी हाईकोर्ट की रोक। क्या है खबर, जान लेते हैं इसको विस्तार से। हाईकोर्ट ने राज्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी सोमवार की तिथि नियत की है। साथियों, ये खबर उत्तराखंड से है और शीतकालीन अवकाश के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले के अनुसार शुक्रवार को नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित 5 अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कहा कि इन पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। 16 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि अंक अधिक होने के बावजूद उनका चयन न कर कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने के पर रोक लगाते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत कर दी है। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। इस तरीके की मामले सभी राज्यों में निकलकर सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्येक भर्ती में विसंगति देखने को मिल रही। इसमें सभी राज्यों को अपने स्तर से सुधार करना होगा, चाहे वो आयोग गठित करके करे या अपनी न्याय जो नीति निर्माण की प्रक्रिया उसमें पारदर्शिता को और बढ़ा के इन सभी प्रकार के बवालों से, मामलों से बचने का प्रयास करना चाहिए राज्य सरकारों को। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेकर के क्या है बड़ी अपडेट। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण में 1 अंक कॉमन मिलने वाले अभ्यर्थियों ने पीएनपी के द्वारा जब प्रत्यावेदन मांगा गया तो याची लाभ के अंतर्गत 3192 लोगों ने प्रत्यावेदन अपना सबमिट किया है। तो अब ये सबसे बड़ा प्रश्न निकलकर सामने आता है, क्या 3192 लोगों को नौकरी मिलेगी? तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं कि 3192 ने प्रत्यावेदन सबमिट किया है तो 3192 को नौकरी मिलेगी। प्रत्यावेदन जांचे जाएंगे, उसके बाद ये याची लोग हैं, 1 अंक का जो लाभ इनको मिलेगा वो सभी को मिलेगा, 3192 को मिलेगा। लेकिन जो निर्धारित कट ऑफ होगी विभाग की, उस कट ऑफ को जो टच करेगा या क्रॉस करेगा उन्हीं लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। 3192 जितने सभी के प्रत्यावेदन लिए गए उन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने वाली है। तो किसी को बिल्कुल ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि 3192 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पीएनपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, नियुक्ति प्रक्रिया का भाग वही अभ्यर्थी होंगे जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे। और आप मान के चलिए अगर किसी की 62 कट ऑफ बन रही और 1 अंक पाने के बाद तो क्या उसकी नियुक्ति होगी? तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया का वो हिस्सा नहीं होगा। हालांकि वो याची लाभ के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लाभान्वित हो रहा था, इसलिए उसने प्रत्यावेदन जमा किया है। तो ऐसे में प्रत्यावेदनों की संख्या तो 3192 हो गई है, लेकिन 3192 लोगों की नौकरी नहीं मिलने वाली है आंसर की प्रकरण मामले में। और जो नौकरी उन्हीं को मिलेगी, ये स्पष्ट है, जो कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। अन्य किसी को नियुक्ति नहीं मिलने वाली है, चाहे याची लाभ का अभ्यर्थी हो या बिना याची लाभ के प्रत्यावेदन जमा कर दिया हो। तो किसी को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ को फाइनल करने वाले अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति प्रक्रिया आंसर के प्रकरण में पूरी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र 23 जनवरी को। क्या है खबर, इसको जान लेते हैं विस्तार से। तो साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी मामले को लेकर के 19 और 20 जनवरी को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति पत्र और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के कोई अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं शेयर की गई। लेकिन अब जो जानकारी निकल करके आ रही है विभाग की तरफ से तो ये है कि एनओसी वाले मामले में चयनित अभ्यर्थी जो अपने अपने जनपदों के लिए एनओसी मैटर में इंक्लूड हुए हैं उन सभी की नियुक्ति पत्र जो है वो 23 जनवरी या उसके बाद किसी भी दिन वितरित किए जा सकते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है कल फंस गया है संडे, तो संडे में तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। उसके अगले दिन आप 23, 24, 25 में किसी भी दिन नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है एनओसी वाले अभ्यर्थियों की। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को। तो आप सभी साथियों को बता दें कि 6800 चयनितों में जो उनके अगवाकार साथी हैं
जैसे रंजीत भाई, आज उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक शिक्षा सचिव जी से मुलाकात कर 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। तो सभी जगह एक ही बात का आश्वासन उन्हें मिला है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो यही कहा है कि देखिए, आप सभी लोगों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद जो भी कोर्ट का डायरेक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेंगे और सरकार आपके साथ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये टोटली स्पष्ट उन्होंने कहा है। और उसके बाद जब सचिव जी से मुलाकात की तो उन्होंने भी यही कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग 6800 में चयनित सभी साथियों के जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्पर बैठा है। बस हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि 6800 वर्ष से 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर आ जाए, हम आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र आगे बढ़ा देंगे, इसमें हमें कोई भी देर नहीं लगेगी। अब देखना है कि 6800 वर्ष से 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जिस तरीके से विभाग और बेसिक शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, क्या उतनी तेजी से कार्रवाई करेंगे? अगर करेंगे तो मार्च में 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर थोड़ी भी ढीला ढाली की तो ये मामला और लंबा जा सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि 10 फरवरी से पहले कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद मार्च तक 6800 वर्ष से 1356 वाले मामले में कोर्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब आपको बता दें, उधर जो अन्य साथी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के मामले में पक्षधर बने कोर्ट में, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है और अपने मामले को रखा है और यही बात है कि अधिक से अधिक, यानी उनका कहना यही है कि 6800 की लिस्ट सरकार ने निकाली, जबकि घोटाला जो है 19,000 सीटों का हुआ है। तो 19,000 सीटों पर कहीं ना कहीं सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके 69,000 शिक्षक भर्ती को विवाद मुक्त करना चाहिए। लेकिन वहाँ से भी वही चीज़ें जो हैं निकल कर सामने आई हैं कि मामला कोर्ट में है, तो इसमें कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि 6800 से 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर आएगा कब? तो साथियों, क्लियर एंड कट बात बता दें कि जनवरी में कोर्ट ऑर्डर अब डिलीवर होने के मात्र 10% चांसेस हैं, ओनली 10% चांसेस हैं, वो भी बाई चांस या बाई लक कह सकते हो। और 6800 से 1356 वाले मामले का कोर्ट ऑर्डर अब 100% आप मान के चलिए फरवरी में डिलीवर होगा। 10% जो चांसेस हैं उसमें अगर प्रोबेबिलिटी बनती है 10% में तो जनवरी में आ जाएगा, अदरवाइज आप सभी लोगों को अपने मामले का ऑर्डर फरवरी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद ही विभाग ये तो पक्का है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से छीछालेदर हुई है विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, ऐसी कभी भी बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की छीछालेदर नहीं हुई थी। तो अब वो अपने सभी पापों को गंगा में धुलने का काम करेंगे और माघ मेले में नहा करके इस भर्ती प्रक्रिया को वाइंड अप करना चाहेंगे। तो साथियों, ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेटें जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।